जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास है फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण की जो क्लास रहेगी, अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये जो क्लास है प्रॉपर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके हमने डिज़ाइन करी है। हम आपको बताना चाहेंगे आपकी जो ये क्लास है फूड प्रोसेसिंग की, एक बेहतरीन और एक उम्दा कंटेंट के साथ हम आपके लिए लेकर के आए हैं। दावा करता हूँ पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट देने का जो वादा है मेरा, है ना। बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा हर बच्चा एक बेस्ट कंटेंट के साथ पढ़ता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ हम संपूर्ण डिटेल समझेंगे और एक बहुत बेहतरीन अंदाज में, है ना, चीज़ों को हम कवर करेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे सिलेबस, अगर आपको नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। हमने सिलेबस की भी क्लास बनाई थी, आप देख लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट, है ना, बनी हुई है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। आपके सामने रहेगा, लिखना स्टार्ट कर दें, है ना। लिखते हुए आप चलें और जब तक वीडियो कंप्लीट पॉज ना कर लें आप रुकेंगे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, ना आप रुकेंगे ना हम रुकेंगे। निम्नलिखित में से खाद्य प्रसंस्करण का एक लाभ है, आपको बताना है कौन सा एक ऑप्शन जो है वो सही है। ऑप्शन की बात करें, पूरे वर्ष मौसमी भोजन की उपलब्धता। दूसरे की बात करेंगे, विषाक्त पदार्थों को निकालना और भोजन को लंबे समय तक संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। तीसरा, कुछ खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त पोषक तत्व जोड़ना। या फिर ये सभी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन समझो, उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है भाई खाद्य प्रसंस्करण जो है उसका लाभ क्या है। तो देखो ये सभी जो है वो एक खाद्य प्रसंस्करण के लाभ हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाएगा। अब समझते हैं हम कैसे। देखो पूरे वर्ष, है ना, पूरी साल जो है मौसमी भोजन की उपलब्धता। ऐसा नहीं है कि एक सीजन में ही टमाटर मिलेगा, है ना, या फिर एक सीजन में ही जो प्रॉपर सब्जी मिलती है वो मिलेगी। तो जो भोजन है उसको हम पूरे वर्ष संरक्षित करके रख सकते हैं। उसके किसकी हेल्प से? तो भाई खाद्य प्रसंस्करण की हेल्प से। एक लाभ हो गया। विषाक्त जो पदार्थ हैं उसमें भोजन में उपस्थित, उसको हम बाहर निकालते हैं विषाक्त पदार्थों को, और भोजन को एक लंबे टाइम तक संरक्षित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, जिससे वो खाने योग्य बना रहे, है ना। और उसमें जो उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो पोषक तत्व हैं वो बराबर मात्रा में मिल जाएं। ठीक है, चलिए बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की। कुछ खाद्य पदार्थों में अतिरिक्त पोषक तत्व जोड़ना। ये सब जो है कहीं ना कहीं खाद्य प्रसंस्करण के लाभ है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में आप समझ गए होंगे। अब आप समझ लो एडिशनल नॉलेज के साथ चीज़ें। ठीक है, अतिरिक्त ज्ञान आप ले लो। ठीक है, चलो अब देखो पोषक तत्व होते क्या हैं समझो। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। पोषक तत्व जो हैं वो संतुलित आहार से प्राप्त होते हैं, है ना। किससे प्राप्त होते हैं? संतुलित आहार से। अब आप कहेंगे सर ये क्या वर्ड लगा दिया, संतुलित आहार। देखो संतुलित आहार क्या है? एक ऐसा आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हो, है ना, संतुलित आहार कहते हैं। सभी प्रकार के, एक ऐसा आहार माने जो हम खाना खा रहे हैं, मीन्स कोई भी हम भोजन करते हैं, अपनी प्लेट में हम देखते हैं भाई क्या क्या है ना। और उसमें अगर ऐसी कोई वस्तु है जिसमें पोषक तत्व बराबर मात्रा में विद्यमान है, जैसे हम दही खा रहे हैं, या फिर हम टमाटर की सब्जी खा रहे हैं, आलू की सब्जी खा रहे हैं, या फिर हम जो अनाज गेहूं से बनी रोटी खा रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पोषक तत्व हैं वो बराबर मात्रा में मौजूद हैं कि नहीं है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, जल, ये सब क्या है? पोषक तत्व हैं। और ऐसे भोजन, जिस भोजन में ये सभी तत्व जो हैं विद्यमान हो, उसे हम कहते हैं भाई संतुलित आहार। जैसे कि आजकल लोग ये सब चीज़ें खाते हैं, जैसे मान लो नूडल्स खाए या फिर और जो चीज़ें हैं वो खाएं, क्या इसमें ये सब चीज़ें मिली रहती हैं? बताओ, क्या ये सब चीज़ें मिली रहती हैं? अगर ये सब चीज़ें नहीं मिली रहती हैं तो फिर उसे हम संतुलित आहार नहीं कहेंगे। और अगर संतुलित आहार नहीं कहेंगे तो फिर क्या होगा? हमारे शरीर को, है ना, वो भोजन, देखो टेस्ट में अच्छा लग सकता है, स्वाद के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा ऐसा भोजन, है ना। शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो भोजन अच्छा है वो एक संतुलित आहार है, क्योंकि संतुलित आहार में सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। प्रश्न नंबर 2 की हम बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पर रहेगा प्रश्न नंबर 2। देखो, भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत होते हैं। भाई साहब बताओ ऐसे क्या है? तो अंडे, दालें, मछली, बादाम, मक्का, दूध, है ना, संतरे, मक्खन, अंडे, दही, दूध, चावल। समझो पहले। देखो हम यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ कि बात किसकी करी गई है। तो भाई साहब बात प्रोटीन की करी गई है ना। अब प्रोटीन सबसे ज़्यादा दालों में होता है, आपको पता होगा, है ना। आपको पता है कि नहीं? अब देखो इसमें कहीं पे दाल है, इसमें दाल है ना, इसमें दाल है, बाकी में दाल है क्या? नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, तो खत्म। ये सारे जो हैं वो गलत हो गए कि नहीं? तो ये कैसा हो गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको, ये रैपिड फायर ही बेकार है ना। क्यों बेकार है? क्योंकि दालें जो है पहले आनी चाहिए थी,
और चलो हम आगे बात करते हैं, कुछ आपको फैक्ट के साथ बताते हैं चीज़ें। देखो, सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। समझ गए बात आप कहेंगे सर दाल में, किस दाल में? तो सर सोयाबीन की दाल में, है ना। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा, सोयाबीन की दाल में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। चलिए सेकंड फैक्ट आप समझेंगे। देखो, विटामिन सी की मात्रा जो है सबसे अधिक खट्टे फलों या फिर खट्टे पदार्थों में होती है, ठीक है। जैसे नींबू है, बताओ इसमें विटामिन सी की मात्रा है कि नहीं, है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। विटामिन सी की आप कमेंट में बताओ हमें जल्दी, है ना। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को आप कमेंट में लिख दो। चलो तब पता भी चल जाए हमें कि कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, है ना। चलो बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? अब विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन है? देखो ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे ना, है ना, क्वेश्चन की जो संख्या है बढ़ती चली जाएगी, तो आप देखेंगे कि एक बेहतरीन और एक उम्दा क्वेश्चन का कंटेंट जो है हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? चावल है, गाजर है, बैंगन है या फिर नींबू है? दोस्तों गाजर की हम बात करें, गाजर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए जो है सर्वोत्तम स्रोत किसका है भाई? गाजर का है। गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। लाइक नहीं किया है वीडियो को तो बिल्कुल लाइक जरूर कर दो, है ना। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों क्लास बनाने में, अगर आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो बिल्कुल लाइक जरूर कर दो। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है भाई? रेटिनॉल। जी हाँ बिल्कुल, विटामिन ए की हम बात करेंगे तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। हमने आपको पिछली कई क्लासेस में हमने आपको पढ़ाया है, विटामिन के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। विटामिन की खोज किसने करी? तो हमने बताया था भाई फंक ने करी है विटामिन की खोज, है ना। और कितने प्रकार के होते हैं? ए बी सी डी ई के, है ना, ये होते हैं। वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? जल में घुलनशील कौन से होते हैं? बताओ। चलो, जल में घुलनशील बी और सी, और वसा में घुलनशील ए डी ई के विटामिन होते हैं, ठीक। समझ गए बात आप? चलो बहुत अच्छा। ए का नाम क्या है भाई? रेटिनॉल है। बी का नाम थायमीन है, ठीक है। बताओ सी का नाम हमने आपसे भी पूछा था, बताओ जल्दी, है। क्या एस्कार्बिक अम्ल है? बताओ जल्दी। डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, बताओ। टोकोफेरॉल और फ्लोक्विनिन बाकी के नाम है कि नहीं है? बताओ जल्दी से आप हमें कमेंट करके। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो आप कहेंगे सर रतौंधी जो रोग है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा। चलो बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। फूड प्रोसेसिंग कितने प्रकार की होती है? देखो आया ना क्वेश्चन, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांस है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फूड प्रोसेसिंग जो है या फिर खाद्य प्रसंस्करण कितने प्रकार की होती है? तो भाई साहब 3 प्रकार की होती है। एक तो भौतिक, द्वितीयक, है ना, और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में क्या भी भौतिक हो जाएगा, द्वितीयक में भौतिक एवं रासायनिक हो जाएगा, तृतीयक में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक चीज़ें हो जाएंगी। दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा। खाद्य प्रसंस्करण नीति कब तैयार करी गई? तो भाई साहब 2012 में जो है खाद्य प्रसंस्करण नीति तैयार करी गई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई साहब, स्टार बना लो इस क्वेश्चन पे, है ना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। सब्सक्राइब जरूर कर लो यार अभी तक अगर नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, क्योंकि हम आपके लिए लास्ट में मैराथन लेकर के आएंगे जो मात्र एक क्लास में पूरे सब्जेक्ट को हम धुआं कर देंगे। दोस्तों जिस उम्मीद से आप हमारी क्लास देखते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, मैं आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, है ना, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। फलों के रस के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? बहुत अच्छा, शानदार क्वेश्चन। पहला जो ऑप्शन है वो है सोडियम बेंजोएट। दूसरे की बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। चलो बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोडियम बेंजोएट जो है फलों के रस के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। जो फल हैं उनका जो रस निकलता है उसको अगर हमें संरक्षित करना है तो हम सोडियम बेंजोएट की मदद से करते हैं। बताओ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, बताओ, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप बता सकते हो तो बताओ। H2SO4 होता है कि नहीं? H2SO4 होता है कि नहीं, बता दो जरा, है ना। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? बताओ। बिच्छू के डंक में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, है ना। चींटियों में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है कि नहीं? बताओ जल्दी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। आपके स्क्रीन पर रहेगा। एस्प्रिन है। एस्प्रिन क्या है भाई? एस्प्रिन जो है एक ज्वरनाशक है, आप याद रखेंगे इसे, ठीक है। देखो जैसे पैरासीटामोल है, ये भी एक ज्वरनाशक के रूप में हम इसे लेते हैं, है ना। कोई भी अगर दर्द है, ऐसे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है तो भी पैरासीटामोल खूब चलती है ना। बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की, जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो भाई साहब विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। सबसे पहले एक बात बताओ हमें, सब्जियों को कैसे हम बनाते हैं? काट कर बनाते हैं या धोकर बनाते हैं, या पहले हम
धो लेते हैं सब्जी इसके बाद काटते हैं, या फिर हम पहले काटते हैं इसके बाद धोते हैं? आप हमें कमेंट में बताओ ज़रा, है ना, आप हमें कमेंट में बताइए। बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की, आपकी स्क्रीन पर रहेगा। चलिए, निम्न में से कौन किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? अब आपको बताना है भाई, दाल, मांस, दूध, चावल। तो भाई साहब, चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है ना, चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे बात आप। दाल में, मांस में, दूध में, सब में पाया जाता है। और बेटा याद रखना एक चीज़ और आप याद रखेंगे, देखो विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, विटामिन जो है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे बात। कोई अगर आपसे पूछ ले विटामिन से ऊर्जा मिलती है तो आप कहेंगे जी नहीं मिलती है, ठीक। चलो, प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, आयरन। तो है बिल्कुल राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आयरन, है ना। पालक के पत्तों में सबसे अधिक जो मात्रा है वो आयरन की होती है। नेक्स्ट, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में जो है भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। सेम क्वेश्चन था, है ना, बस पूछने का अंदाज अलग था। प्रश्न नंबर 12, निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो भाई साहब, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण जो है दूध में मिठास आती है। और ये सब जो है वो क्या है भाई? तो आप कहेंगे सर ये सब कार्बोहाइड्रेट है ना, सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के रूप हैं। आप एक बात और याद रखेंगे, शहद का जो मुख्य घटक है वो एक फ्रक्टोज होता है, आप इसे भी समझेंगे, है ना। क्या होता है भाई? फ्रक्टोज होता है। चलिए, अगर आपको पोषक तत्वों के बारे में पढ़ना है तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर हम एक लिंक दे देंगे, है ना, हमने क्लास बनाई थी जब आप शायद फर्स्ट ईयर में होंगे, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की। उसमें हमने आपको सारे पोषक तत्व, संतुलित आहार की एक बहुत अच्छी और एक बेहतरीन क्लास बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी, आप चाहते हैं कि आप सीख जाएं, तो वो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, है ना, कोई भी चीज़ आप कभी भी सीख सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो लिंक टेलीग्राम चैनल पर हम दे देंगे, आप वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर देख लेना, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। चलो, बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की, आपके सामने रहेगा, दूध को दही में किसकी उपस्थिति के कारण संभव होता है? दूध को जो है दही में बदलना किसकी उपस्थिति के कारण संभव होता है? तो आप कहेंगे सर लैक्टिक अम्ल की वजह से, लैक्टिक एसिड की हेल्प से जो है बदला जाता है। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो यार कर दो लाइक, है ना। चलो, बाकी आपकी मर्जी है। प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर रहेगा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 भारतीय संसद द्वारा पारित और अधिसूचित कब किया गया? तो भाई साहब, 24 अगस्त 2006 को जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था, है ना। आप इसे याद रखेंगे। और नोट के रूप में एक चीज़ और याद रखेंगे, देखो, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 कब लागू किया गया? तो आप कहेंगे सर 5 अगस्त 2011 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांठ बांध लो, लिख लेना, याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, हो सकता है दोनों मिल जाए, तो इस वजह से लिख लो ना, बहुत अच्छे से लिख लो। 15 नंबर का प्रश्न है, एग मार्क अधिनियम 1937 के अंतर्गत आता है। भाई साहब, क्या आता है? विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय जो है इसके अंतर्गत आता है, एग मार्क अधिनियम 1937 के अंतर्गत, ठीक है। शेयर जरूर करो यार क्लास को, है ना, अपने दोस्त तक पहुँचाओ, वो भी बेचारे परेशान हो रहे होंगे। अब समझो एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा और एक बेहतरीन। वह न्यूनतम तापमान कौन सा है जिस पर बुफे पर गर्म भोजन को बनाए रखा जाना चाहिए? एक न्यूनतम आपको जो है तापमान बताना है, टेम्परेचर बताना है जिस पर जो भोजन है उसको गर्म बनाए रखने के लिए रखा जाता है, तो वो हो जाएगा भाई साहब 140 F, मीन्स 140 फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट 15 नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, बताओ, अधिकांश खाद्य जनित बीमारियां निम्नलिखित में से किसका जो परिणाम है, या खाद्य एवं सुरक्षा से ये प्रश्न है, आपको समझना है। देखो, ऑप्शन की तरफ अगर आपको लेकर के जाएं तो नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए है, उपभोक्ता द्वारा खाद्य पदार्थों का अनुचित प्रबंधन, है ना। रेस्तरां लिखा है ना, रेस्टोरेंट या खाद्य सेवा मीटिंग में खाद्य पदार्थों का अनुचित प्रबंध, निर्माता द्वारा खाद्य पदार्थों का अनुचित प्रसंस्करण। तो ये सब देखो कहीं ना कहीं हम आपको बताएं, देखो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो सही हो जाएगा, उपभोक्ता द्वारा खाद्य पदार्थों का अनुचित प्रबंधन। ये सब चीज़ें जो हैं इसकी वजह से बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं, बीमारियां वगैरह फैलती हैं। 12 नंबर, देखो ये आप क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, पर आप क्वेश्चन आप लिखते चले जाएं। भोजन को संभालने से पहले या बाद में अपने हाथ ठीक से जो है वो आपको धो लेने चाहिए। धोने के लिए आपको बहते पानी के नीचे कम से कम कितने समय तक हाथ धोने चाहिए, है ना। अब बताओ आप कितने समय तक धोने चाहिए? तो भाई साहब, जब आप अच्छे से हाथ को जो है मलते हुए बढ़िया धोएंगे 20 सेकंड तक, तब वो जो है कीटाणु वगैरह बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु सबसे अधिक संख्या में खाद्य जनित बीमारियां पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं? है ना, खाद्य जनित जो खाने से संबंधित जो बीमारियां हैं वो पैदा करते हैं, ऐसे जीवाणु सबसे अधिक संख्या में कौन से जो है वो जिम्मेदार हैं? तो हम आपको बताएं, अगर ऑप्शन देखो, साल्मोनेला, है ना, कैम्पिलोबैक्टर, या फिर ये है आपका ई कोलाई, है ना। तो ऑप्शन यही हो जाएगा आपका कैम्पिलोबैक्टर। ठीक है, ये कोई जीवाणु है, ज़्यादा जो बीमारी है खाद्य जनित उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राउंड बीएफ को न्यूनतम तापमान पर किस तापमान पर जो है वो पकाया जाना चाहिए? है ना, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमने लिया है आपका, लिख लीजिए 160 F फ़ारेनहाइट। ये क्वेश्चन आप समझेंगे जरा। ठीक है, देखो, कौन सा भोजन साल्मोनेलिसिस के कारण खाद्य जनित बीमारी के से सबसे अधिक मामलों से जुड़ा है ना। बी की बात करेंगे, कच्चे अंडे। देखो, आप सबसे पहले हम आपको एक बात बताएं, आप समझ रहे होंगे भाई साहब ये साल्मोनेला क्या कह रहे हैं सर। देखो, साल्मोनेला टाइफी एक ऐसा जीवाणु है जिसकी वजह से टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड यानी कि आंत्रज्वर, है ना, आंतों से संबंधित जो बुखार होता है वो टाइफाइड है। अब आपको पता चल गया होगा टाइफाइड होता कैसे है। तो टाइफाइड के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये जो है दूषित भोजन से या फिर दूषित पानी के जरिए ये हमारे शरीर में पहुंचते हैं इसके जीवाणु, और ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, अब देखो ये कैसे पहुंचेगा, तो ये कच्चे अंडे की हेल्प से हमारे शरीर में पहुंच जाता है और क्या करता है भाई, टाइफाइड या फिर आंत्रज्वर संबंधी बीमारी शरीर में उत्पन्न करता है। अब बेहतरीन तरीके से आप समझ गए होंगे। देखो, बर्गर को बीच में गुलाबी रंग में परोसना सबसे अच्छा है, बताओ ऐसा कुछ होता है क्या? तो ये बात जो है कथन मिथ्या है, झूठा कथन है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पके हुए चावल को बाकी बचे चावलों की तरह लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। यह बात सच है ना। पके हुए जो चावल हैं उसको बाकी बचे चावलों की तरह लंबे समय तक कैसे रखेंगे, बताओ। जो सही चावल है उसे, देखो पके हुए चावल जल्दी खराब हो जाएंगे ना। एक जो क्वेश्चन है हमने अभी आपको बताया था, हाथों को कम से कम पानी और साबुन में धोना चाहिए कितने टाइम तक? तो आप कहेंगे सर 20 सेकंड तक धोना चाहिए, बताया था अभी आपको। बहुत अच्छा और एक बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को कंप्लीट किया है। अब आप सुन लो, आप बात, एक इम्पोर्टेंट बात हमें आपको बतानी है लास्ट में। देखो, फूड प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो ये आपकी तीसरी क्लास थी। इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें कराई हैं। अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना, राशन कार्ड से प्रश्न, एग मार्क, ISO से हॉलमार्क से प्रश्न, खाद्य सुरक्षा नियम, काफ़ी सारी चीज़ें हमने कराई थी आपको। क्लास नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। फिजिकल एजुकेशन अगर आपका मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट है तो बिल्कुल देख डालें, उसकी भी क्लासेस हमने बनाई हैं। सिलेबस बनाया है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, सिलेबस जरूर मैच कर लें। ठीक है, सिलेबस आपको मैच अगर करना है फूड प्रोसेसिंग का या फिर इसका, तो आप जरूर मैच कर लें। बाकी आप हमें बताओ किस सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं। और सुनो एक बात और हम आपको बताएं, आपका जो SSC CGL MTS या फिर UP पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आ रही हैं या फिर आ चुकी हैं, उन सभी की तैयारी को एक बेहतर आयाम देने के लिए हमने एक परिवार स्टार्ट किया है अपना। BSc एम शिवम का ही एक परिवार है, एम शिवम। ठीक है, बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में मैथ्स को यहाँ पे स्टार्ट किया है। 3 से 4 क्लासेस हमने दे दी हैं, आप वहाँ पे देखना और क्वेश्चन वहाँ से आप करना। यकीन मानिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम से, मेरी गारंटी है। ठीक है, और एक क्लास में एक टॉपिक को कंप्लीट किया जाता है बहुत अच्छे और एक उम्दा कंटेंट के साथ। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो, जरूर जुड़ जाए दोस्तों। सरकारी नौकरी वाला जो अपना परिवार है एम शिवम, इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर देंगे, आप देख लेना वहाँ से। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, GK GS, करंट अफेयर, जिस सब्जेक्ट की भी आप क्लास चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको BSc BCom सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर की किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक से दोस्तों, है ना। और अपने दोस्तों तक पहुंचा दो क्योंकि वो भी परेशान हो रहे होंगे। आप अगर किसी का अच्छा करते हैं तो भगवान आपके साथ भी अच्छा करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को कंप्लीट किया है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लो, अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी BSc BCom को जब तक कंप्लीट नहीं करा देंगे रुकेंगे नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।